बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेड। माय नेम इज बशीर रईफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th की टेस्ट सीरीज को डील करने जा रहे हैं, जो कि आपने बेसिकली ग्रुप बनाए थे जिसके अंदर हम डेली बेसिस के अंदर टेस्ट सीरीज को अपलोड कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम जो टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 10 की टेस्ट सीरीज को हल करने जा रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हमने डिफरेंट एमसीक्यूज को बनाया, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन और हैज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन को बनाया। अब हमने जो पेपर बनाए हैं टेस्ट सीरीज के वो हमने एसएलओ बेस्ड पेपर बनाया, जो कि बेसिकली फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे एक पेपर अपलोड किया था, या 2024 का जो पेपर हल्ड होने जा रहा है उसके मुताबिक हमने पेपर बनाया, ठीक है। तो आप सब बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को लाजमी सॉल्व करें और गिवन एबल पे हमें लाजमी सेंड करें, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 10 में से हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर करना है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक मीन क्या होता है, सेम। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज ले लें वापस ए आ जाए तो हम बोलते हैं बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उस मैट्रिक में दोनों के दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू रिमूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ है a is equal to 0 1 1 0। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। a is equal to 0 1 1 0, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर में क्या करेंगे कि a डॉट a 0 1 1 0 और यहाँ पे भी 0 1 1 0। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो जिसका राइट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है, इसको रेज कर लेते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ 4x is equal to log 2 की पावर 64 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, मेरे पास लिखा हुआ है कि 4x is equal to log 2 की पावर 64। जब log खत्म हो जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 की पावर x is equal to 64 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम 2 का एलसीएम लेंगे बेसिस हम करने के 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x is equal to 6, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 4 विच मीन 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था तो मैंने 32 लिख लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। फिर इसको रेज करके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लिखा हो कि एडिटिव इनवर्स का फाइंड करना है। अब इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 1 - 2 0 -1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे, तो एडजॉइंट ले लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 1। एडजॉइंट में क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं और दोनों का साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0, और डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइड के अंदर हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ जाता है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट लूं तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। फिर दरमियान में साइन माइनस का 0, ठीक है, विच मीन मेरे पास डिटरमिनेंट कितना है, -1 2 0 एंड 1। तो डिवाइड में कितना आ रहा था, -1, तो पूरी ब्रैकेट को डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1 -2 0 एंड -1। तो जिसका एक्यूरेट ऑप्शन बन रहा है हमारा उसके बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इन 180 डिग्री देन एंगल आर डैश। तो अगर कोई भी एंगल हमारे पास 3 एंगल को ऐड करें और एंगल हमारे पास 180 डिग्री का बन रहा हो तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हमने एंगल पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप विजिट करके देख सकते हैं कि 0 से लेके 360 तक कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो आप लोगों का लाजमी 1-2 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, लिखा हुआ है कि इफ 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन ऑपोजिट साइड आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ऑपोजिट साइड से क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल डैश, ठीक है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ना लेता हूं, ठीक है। अब जो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड का वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसका एंगल कितना होता है आप सबको पता है, 90 डिग्री। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के एमसीक्यूज एसएलओ बेस आते हैं थोड़े घुमा फिरा के, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, इन सब के एंगल को अगर मैं सम करूं तो वो कितनी होती है, वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर हम उसके अंदर 3 एंगल बने होंगे, 3 साइड होंगे तो 3 एंगल बने होंगे, तो हम सब साइड को अगर सम करें वो 180 के इक्वल आने चाहिए। अगर 180 के इक्वल नहीं आ रहे होंगे तो दैट इज नॉट अ ट्रायंगल, ठीक है।
तो ये हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि a is equal to 1201, b is equal to 1120। अब फाइंड करना है कि ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करके आपको बता देता हूँ। तो मैंने फाइंड करना है a ट्रांसपोज b का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझनी है कि मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो a की वैल्यू कितनी है 1201, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ 1120, ठीक है। फिर इसके होल का हमने ले लेना है ट्रांसपोज। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जब इसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो आ जाएगा 102 and 1, और ये आ जाएगा 1210, ठीक है, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 को 2 से करेंगे तो 0, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 का होल ट्रांसपोज, विच मीन 104, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1142 का ट्रांसपोज। तो इसको फिर वापस ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 आयोक्सो के साथ बच्चों का सही होगा, ठीक है। उसको तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करें तो लिखा हुआ b + 2b इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे चेक करते हैं कि जो भी मेरे पास कंडीशन है इसको आपने सॉल्व कर लेना है और खुद से इसका हमने ले लेना है। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि आइदर इट्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका यहाँ से आप खुद से ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर खुद से ट्रांसपोज लिख लें तो वापस यही चीज आ रही है तो हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक है, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक। और अगर मैं खुद से इसका ट्रांसपोज ले लूं और वो नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, देन वी कॉल इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि आइदर सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ए बी फाइंड करना है, ठीक है, फिर ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। एक पार्ट में करा देता हूँ, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो का मतलब कि वीडियो अगर मैंने डिटेल में सॉल्व किया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्लास 10th का भी पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर बात कीजिए तो मैंने पहले ए बी है, तो ए बी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको स्टेप वाइज इसको समझा लेता हूँ, बाकी दूसरा आपने खुद कर लेना, ठीक है। अब इसको आपने स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को मैं वापस नहीं लिख रहा, मेरे पास सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 40 - 1 and 1 and the value of b is 30 and 12, ठीक है। ये आपने ए की वैल्यू भी लिख ली, बी की भी वैल्यू लिख ली। अब ए बी की वैल्यू को अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो मैं इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा है, ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल। अब बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी फिर फर्दर पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हम ए बी को सॉल्व करने जा रहे हैं, ए एंड बी को। तो हमें पता है ए की वैल्यू 4 है, बी की 0 है, -1 and 1, ठीक है, और बी की वैल्यू 3, 0, 1 and 2 ये है। अगर आप लोग यहाँ पे ए पहले है तो ए की वैल्यू पहले लिखनी है, बी पहले है, बी की वैल्यू पहले लिखनी है, ठीक है। अगर आप लोग आगे पीछे लिख लोगे मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगर बी की वैल्यू पहले लिख लेंगे, ए की बाद लिखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा मल्टीप्लाई, 4 3 12, 0, 4 0 0, 0 2 0, -1 3 -3, 1 1 1, -1 0 0, 1 2 2, ठीक है।
मीन जब मैंने ए बी को सॉल्व किया, ठीक है, तो मेरे पास ए बी का रिजल्ट कितना आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू 12, 0, -2 एंड 2। ये मैंने ए बी का रिजल्ट फाइंड कर लिया। अब मुझे चाहिए था ए बी का इनवर्स, ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे कि मैंने फाइंड करना था ए बी का इनवर्स, विच मीन एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर ए बी के डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एडजॉइंट में क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट एंट्री की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। 12 और 2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यानी 2 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। फिर जो ये दो वैल्यू है इन दोनों का साइन को हम कर देते हैं चेंज। ये बेसिकली मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बी को फाइंड कर लिया। जब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट चीज है डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये साइन डालो, ये डिटर्मिनेंट का है 12, 0, -2 एंड 2, तो क्रॉस में डिले हो जाएंगे, तो 24 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, तो मैंने पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, तो राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करके कंपेयर कर लेना, ठीक है। 2, 0, 2 एंड 12, और बाहर आ रहा था मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 24, तो मेरे पास ये ए बी का डिटर्मिनेंट यानी ए बी का इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो अगर सेकंड पार्ट को भी मेरे हाल में स्किप कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने शो करना है कि वेदर ए बी एंड बी आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो इसको मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ए बी एंड बी आर नेवर इक्वल, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये आपको सामने पता चल होगा कि ये एसएलओ बेस बना हुआ है। अब एसएलओ बेस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसके दोनों के दोनों पार्ट बहुत आसान है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर ट्राई करें तो इजीली कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने, अगर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 को कराऊं फिर क्वेश्चन नंबर 1 को कराऊं तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो पहले मैं नीचे वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग ए, पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं, इंटू बी, लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग पावर ऊपर बेस नीचे, ठीक है, एज इट इज लॉग एक्स ऊपर बी नीचे, ठीक है। तो मेरे पास बी और बी कट जाएंगे, ठीक है। लॉग एक्स लॉग ए, जिसको हम लिख सकते हैं कि लॉग ए की पावर एक्स। तो बेसिकली इतना सिंपली क्वेश्चन था, तो जिसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी इजी है, ठीक है। सेम टू सेम इसी कोई पैटर्न के मुताबिक होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने लॉग की प्रॉपर्टी को याद रखना है कि मल्टीप्लाई क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, पावर कहाँ जाती है, ठीक है। उनको याद रखा होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम लॉग को सॉल्व करते हैं तो पावर कहाँ जाती है, स्टार्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, फिर फर्दर सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो ऊपर चीज लिखी है पावर में, पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर डिवाइड के अंदर log ऑफ 4, फिर इधर log ऑफ 625 की पावर n-1 और डिवाइड में log ऑफ 5, ये आ गया, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर अगर हम फर्दर बात करें तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पावर हमेशा कहां जाती है, स्टार्ट के अंदर। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे कोई पावर बन रही है तो यस ना n+1 पावर बन रही है, तो हम इसको स्टार्ट में लेंगे, तो आ जाएगा n+1 log ऑफ 64 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4। अगर हैज टू देखें तो n-1 इज आल्सो पावर विच विल कम इन स्टार्ट, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया n+1। अब log ऑफ 64 है,
तो 64 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम आप सोच रहे हो कैसे करना है, तो ऐसे, ठीक है। हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 5 आ जाती है, 2 की पावर 6 आ जाती है, 2 की पावर 6 आएगी। तो 2 की पावर 6 बन रही है, तो यहाँ पे लिख लूंगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय नीचे लूंगा 2 की पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है। उसके बाद अगर इधर करूँ n-1 log 625 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 4 और नीचे डिवाइड में log ऑफ 5, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर 6 है इट विल कम इनटू स्टार्ट, और नीचे से ये 2 भी स्टार्ट में आ जाएगा, और यहां से 4 आ जाएगा स्टार्ट के अंदर, और नीचे log ऑफ 5, ठीक है। कैंसिल कर देंगे इन दोनों को, कैंसिल कर देंगे इन दोनों को, 2 1 2 2 3 6, 3n प्लस 1 4n माइनस 1 विच मीन 3n प्लस 3 4n माइनस 4 4n माइनस 3n एंड 3 प्लस 4 7 n इज इक्वल टू 7, मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप सो की चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेस करने हैं इस क्वेश्चन को सिंपल लॉगरिथम फॉर्म में, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log ऑफ x क्यूब माइनस 1। तो इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, माइनस चेंज इनटू डिवाइड। जब हम सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस चेंज होता है डिवाइड के अंदर और प्लस चेंज होता है मल्टीप्लाई के अंदर। तो अगर हम प्लस वाली वैल्यू की बात करें तो एक ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये दोनों की दोनों को पहले इकट्ठा करके लिख लेते हैं log x, ठीक है, प्लस 3 log x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस वाली 2 log ऑफ x। जब हम सिंगल लॉगरिथम में करते हैं तो जो स्टार्ट में चीज होती है वो पावर बन जाती है, जब ब्रेक करते हैं तो पावर विल कम इनटू स्टार्ट, ठीक है। ये चीज आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है, कि पावर को हम ब्रेक कैसे करते हैं जब हम मल्टीपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, और पावर को जो स्टार्ट में थी उसको पावर कब बनाते हैं जब सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा log, ठीक है, जब सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करूंगा ये दोनों मल्टीप्लाई में x, ठीक है। और मैंने बताया कि जब इसको मतलब छोटा करेंगे तो पावर जो पावर होती है वो जो स्टार्ट में चीज होती है वो पावर बन जाती है, तो हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 6, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, इसी तरह नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड में था, ठीक है, फिर डॉट x क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। जैसे एक्स कट गया, अब इसका फॉर्मूला डालेंगे तो एक कट जाएगा एक साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, तो इसको आप लोग बेशक सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में से दिया गया, तो इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेड करने के बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपकी बुक में से उसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। तो अब इस क्वेश्चन की बात कीजिए तो ये मेरे पास आई थिंक सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब मेरे पास लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द 1/4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। तो मेरे पास अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को मैं अगर नाम दे दूं x का, y का दे देता हूं, चलो y, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू कितना टाइम लेस है विड्थ से 1, तो विड्थ मेरे पास क्या हो जाएगी x, लेंथ क्या होगी y, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 x लेस है तो -8, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है।
तो इससे पहले हम प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 4 को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y x माइनस 32 विच मीन x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 32। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। उसके बाद द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 400 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 400 विच मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन आ रही है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, दोनों से कोई मेथड लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके का क्वेश्चन मैंने करा दिया, आई थिंक से पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन था, उसी को फर्दर मैंने जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट किया ताकि आप लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, 7 to 7, आई थिंक सो वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो आप इसको खुद सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मेरे पास बेसिकली चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम है, ठीक है, जिस लोगों को आपकी बुक में गिवन है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्लास 9 कि मैथमेटिक्स के पेपर टेस्ट नंबर 1 को डील की, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक अल्लाह ने के बाद।